हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो के देखने वाले हैं। इस वीडियो हम देखेंगे किस तरह हम पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को कॉल करते हैं इनसाइड चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से हम अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह कॉल, पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को किस तरह कॉल करते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लो इस बात को। चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट रह के हम अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या तरीके होते हैं, ये तरीके हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है जी, चलिए यार शुरू करते हैं। फिर इसके ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट कॉलिंग, डायरेक्ट कॉलिंग। दूसरा तरीका होता है कॉलिंग यूजिंग कीवर्ड सुपर। ठीक है, सुपर कीवर्ड का यूज करके कॉल करने का। और पहला तरीका होता है डायरेक्ट कॉलिंग का। किस तरह ये काम करते हैं कोड के अंदर, जब कोड करेंगे तब दिखाऊंगा। ठीक है, एंड एक बात और, इससे पहले जो 4 वीडियोस थी जिसमें कि इवेंट्स के बारे में तुम्हें बताया था, और इसके बाद मैंने मैपिंग पे 3 वीडियो ली हैं। ठीक है, ये 3 वीडियो मैपिंग की और इवेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस वीडियो पे आइएगा, आपको तभी क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। कोड करना स्टार्ट करता हूँ, कोड के साथ साथ बताता हूँ। मैं भी इस तरह का इनहेरिटेंस बनाना चाहता हूँ, इस तरह की मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है ए, जिससे 2 कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में एक डी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इनहेरिट हो रहा है बी और सी से। इस तरह का भी इनहेरिटेंस ग्राफ बनाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, चलिए यार ये बना देता हूँ मैं अभी कोड करके। शुरू करते हैं कोड, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ए। ठीक है, अभी कोड नहीं लिख रहा है इसके अंदर कुछ भी। कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी, और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट डी। ठीक है जी, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट डी। बी इज ए। ठीक है, बी इज ए, सी इज ए। सी भी किससे इनहेरिट हो रहा है, ए से। और डी इनहेरिट हो रहा है इज बी और सी। मेरी मर्जी है, मैं पहले बी लिखूँ या सी लिखूँ। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस लाइक और ड्राइव्ड लाइक सेम है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोड लिखता हूँ, यहाँ भी कोड लिखता हूँ, यहाँ भी कोड लिखता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद दिखाता हूँ तुम्हें सुपर कीवर्ड का यूज़ किस तरह होता है, डायरेक्ट कॉलिंग किस तरह होती है अपने पेरेंट कॉल के फंक्शन, पेरेंट कॉन्टैक्ट के फंक्शन को कॉल करने के लिए। इसके अंदर 2 फंक्शन बनाता हूँ। एक बनाता हूँ फंक्शन fun1 नाम से, और क्या करता हूँ, इवेंट का भी यूज़ करना है ना, तो इवेंट बना देता हूँ पहले। इवेंट लॉग नाम से बना रहा हूँ। ठीक है, इवेंट लॉग स्ट्रिंग और अनसाइन इंट। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या जाएगा यहाँ पे नेम, और एज में, अनसाइन इंट में जाएगी एज। चलिए जी, ऐसा इवेंट मैं लॉक कराना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन पे। ठीक है, फंक्शन 1 में क्या लिख रहा हूँ मैं, फंक्शन 1 इसको पब्लिक कर देता हूँ। रिटर्न रिटर्न कुछ करेगा नहीं और व्यू प्योर कुछ होगा नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे हम कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी यहाँ लिखता हूँ मैं इमिट करना है लॉक को, उसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं। उसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं, क्या करते हैं यहाँ से, ए, एज में कर देते हैं 21। ठीक है, और ऐसा ही एक और फंक्शन बना देता हूँ मैं, इसका नाम देता हूँ a.fun1। ऐसा एक और फंक्शन बनाऊंगा, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, fun2 नाम से कर देता हूँ इस फंक्शन को। और यहाँ लिख देता हूँ लॉक कर रहा है fun2 को। ठीक है, एज 21, दोनों एज 21 को कहाँ करते हैं, लॉक करते हैं। कहाँ पे करते हैं लॉक, इमिट कहाँ करते हैं, ब्लॉकचेन पे। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट बी कहाँ से ड्राइव हो रहा था, ए से ड्राइव हो रहा था, तो इसके पास ये तो होगा ऑलरेडी, इवेंट होगा। इसके अंदर 2 फंक्शन बना देता हूँ, यही 2 फंक्शन को ओवरराइड कर देता हूँ। ओवरराइड करने के लिए पहले इन्हें वर्चुअल करना पड़ेगा। वर्चुअल कर दिया, इसको भी वर्चुअल कर देता हूँ, यानी परमिशन दे देता हूँ कि हाँ चाइल्ड तो कर लेना इनको ओवरराइड। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा ओवर राइड। ठीक है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे ओवर राइड। ठीक है जी, अब सी भी किससे इनहेरिट हो रहा है, सी हो रहा है ए से, तो उसमें भी सेम काम यही। कोड अंदर का बाद में चेंज कर दूंगा यार, कोड अंदर का बाद में चेंज कर दूंगा, अभी तुम ये देखते जाओ। सिंपल जल्दी जल्दी मैं कोड लिख रहा हूँ, कोड लिख के समझा दूंगा, और कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो। ठीक है जी, अभी ओवरराइड कर दिया। और डी किससे करेगा, बी और सी से करेगा, तो करते हैं कंट्रोल वी, दोनों को वर्चुअल कर ही रखा है, वर्चुअल हटा देते हैं, वर्चुअल की अब कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है जी, ओवरराइड किससे कर रहा है, ओवरराइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये फंक्शन, बी और सी दोनों में, बी और सी दोनों में। ठीक है, ये यार कॉन्सेप्ट समझा चुका था मैं तुम्हें ऑलरेडी। ठीक है,
बी और सी दोनों में, ठीक है जी। सी स्मॉल हो गया, सी कैपिटल करते हैं, और अब कोई एरर नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ कोड चेंज कर देता हूँ, इसमें लिखता हूँ फंक्शन वन बी डॉट फंक्शन वन, इसकी एज देते हैं 31 बी डॉट। बस कोड में चेंज कर रहा हूँ यार, अभी कुछ ऐसा खास नहीं कर रहा कि जो चीज़ें समझानी पड़े तुम्हें। अभी साथ साथ देख लो, साथ साथ समझ में आएंगे तुम्हें चीज़ें क्या कर रहा हूँ मैं। नहीं आती तो कोई बात नहीं, एक बार ना सारा लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा अच्छे से। मैं करता हूँ 41, यहाँ करता हूँ 51, यहाँ करता हूँ 51, और इसको चेंज करके डी कर देता हूँ। इसको चेंज करके डी किया, यहाँ भी डी कर दिया, ठीक है जी। तो ये तैयार है मेरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर इनहेरिट कर रहा है डी, बी और सी से, जो इनहेरिट कर रहे हैं किससे, प्रॉपर्टीज ए से, ठीक है। तो इस तरह का इनहेरिटेंस मेरे पास तैयार हो चुका है, ठीक है। उसमें क्या क्या है यार, ए के अंदर क्या है ये देख लो। ए के पास यार एक इवेंट है, ठीक है, इवेंट है लॉग नाम का, उसके अंदर नेम और एज जाता है, ठीक है। नेम में क्या डाल दिया, ए डॉट फन वन और 21 डाल दिया। फिर अगर ये फंक्शन टू और कोई कॉल करता है तो क्या लॉग हो जाता है, मेरी ब्लॉक चेन पे लॉग हो जाता है, मेरा इमिट क्या हो जाता है, ए डॉट फन टू। कहाँ पे लॉग होता है, कहाँ पे इमिट होता है, ये ट्रांजेक्शन लॉग्स में, ठीक है। चेक करके दिखाया था तुम्हें जब मैंने इवेंट कराया था। फिर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया, उसके अंदर क्या किया, ओवरराइड कर दिया इन फंक्शंस को। इन्हें वर्चुअल क्यों किया है, बट ओवरराइड तो कर दिया, वर्चुअल क्यों किया, वर्चुअल इसलिए किया है क्योंकि डी के अंदर मैं यूज़ करना चाहता हूँ इन्हें, ठीक है। डी के अंदर भी फिर से ओवरराइड कर रहा हूँ, इसलिए परमिशन देगा ना, बी परमिशन देगा कि हाँ ठीक है यार ओवरराइड कर लेना, ठीक है। तो मैं तुम्हें होमवर्क भी दिया था, अगर होमवर्क किया होगा तुमने तो ये चीज़ तुम समझ रहे होगे किस तरह हुई है, ठीक है। चलिए यार, तो चलो यार, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह हम अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट कॉलिंग, दूसरा है सुपर कीवर्ड का यूज करे कॉलिंग, ठीक है। ये दोनों तरीके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ ना, तुम्हें ये चीज़ दिखाता हूँ, मतलब फंक्शन कॉलिंग दिखाता हूँ ए और बी के बीच में। ये सिंपल कॉलिंग है, यहाँ पे सिंपल इनहेरिटेंस है, यहाँ पे सिंपल इनहेरिटेंस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कॉलिंग किस तरह होगी, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग किस तरह होगी ये देख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट बी में से कॉल करता हूँ इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। क्यों इस फंक्शन को कर रहा हूँ, क्योंकि ए मेरा पेरेंट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इसके फंक्शन को कॉल करना है, मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं लिखूँगा यहाँ पे ए डॉट और फंक्शन का नाम, एक सेकेंड, ए डॉट फन वन, और इस तरह मैं कर दूंगा इसे कॉल, बस सिंपल इस तरह कॉल होता है। और सुपर कीवर्ड का यूज़ करके कैसे करते हैं कॉल, सुपर डॉट फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है फन टू, ठीक है। बस इस तरह कॉल हो जाती है, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा होगा यार दोनों तरीके सेम ही तो हैं, अलग तरीके का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। यहाँ देखो क्या होता है, इस पे क्या है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ए में जाके, अगर मेरे पास यहाँ पे 10 पेरेंट भी होते, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि ये क्या करेगा, ए में जाके ना चेक करेगा क्या फन वन नाम का फंक्शन है, वो कहेगा हाँ है, और कॉल कर देगा उसे, बस सिंपल इतना काम करेगा ये। इसे पता है कहाँ जाना है, ए डॉट फन वन को पता है कहाँ जाना है, कहाँ फंक्शन है, ठीक है, इसे पता है डायरेक्ट। अब ये देखो ऐसा होता है यार, मेरे पास यहाँ पे 10 पेरेंट हैं, ए बी सी डी, बी तो नहीं होगा, डी ई एफ जी एच आई, अलग अलग पेरेंट है, बहुत सारे पेरेंट है मेरे पास सपोज, ठीक है। तो सुपर में क्या होगा, अगर मैं ऐसे कर दूंगा डी डॉट फन वन, जी डॉट फन वन, तो क्या होगा, स्पेसिफिक उस वाले कॉन्टैक्ट में जाके उस फंक्शन को कॉल कर देगा। ये तो चीज़ सिंपल है, डायरेक्ट कॉलिंग कहते हैं इसे, डायरेक्ट कॉलिंग कहते हैं। लिख देता हूँ, फिर सुपर का बता देता हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉलिंग, ठीक है जी, ओके जी। अब भाई सुपर की बारी। सुपर क्या करता है, सुपर चेक करता है, मैं तुम्हें कैसे कहा था, ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस किस तरह लिखते हैं मोस्ट बेस लाइक टू मोस्ट ड्राइव्ड, ठीक है। इस ऑर्डर में हमें यहाँ पे इनहेरिटेंस का ऑर्डर लिखना होता है, इस चीज़ को फॉलो करके, ठीक है। और पढ़ा कैसे जाता है, और सर्चिंग कैसे होती है, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे कॉन्टेक्ट भी है, इन सभी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। सर्च किस तरह करेगा, राइट टू लेफ्ट और डेप्थ फर्स्ट मैनर में, ठीक है। इसी तरह सुपर भी काम करता है, राइट टू लेफ्ट और डेप्थ फर्स्ट मैनर में। यहाँ सपोज मेरे पास ए है कॉन्टैक्ट, बी है, नहीं बी तो नहीं लिखेंगे, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ठीक है। इतने सारे मेरे पेरेंट कॉन्टैक्ट हैं बी के। मैंने लिखा सुपर डॉट फन टू, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये जाके चेक करेगा क्या एच के अंदर मेरे पास फन टू नाम का फंक्शन है। अगर है तो कॉल लगा देगा और बात खत्म, वहीं के वहीं, बस बात खत्म। नहीं है तो यहाँ चेक करेगा, 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 जहाँ भी मिल गया ना, जैसे ई में मिल गया तो वहीं बात खत्म हो जाएगी, कॉल लग देगी उस फंक्शन को, फन टू नाम के फंक्शन को कॉल लग जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मैं तुम्हें तब बताई थी, तब अच्छे समझाई थी कि यार एक बार ना उसे जो प्रॉपर्टी मिल जाती है, जैसे बी को
प्रॉपर्टी कोई, जैसे ए प्रॉपर्टी है, ए क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है, वो उसे मिल गया एच से, ठीक है, और वही ए मिल रहा है उसे ए नाम के कॉन्टैक्ट से, तो ए को हटा देगा, एच को रख लेगा, क्योंकि एच क्या था, मोस्ट ड्राइव्ड था, सबसे लेफ्ट में था, सबसे राइट में था, ए की वजह से उसे, एच की वजह से उसे ए नाम की प्रॉपर्टी मिल गई, ए नाम का स्टेट वेरिएबल मिल गया। अब जब उसे ए नाम का कॉन्ट्रैक्ट, ए नाम का स्टेट वेरिएबल दे रहा होगा तो वो नहीं मांग रहा उसे, नहीं पूछ रहा उससे, ठीक है, उसकी बात नहीं सुन रहा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ हो रहा है। अगर मेरा जैसे ए सी डी ई एफ जी, इसके अंदर भी फन टू है, इसके अंदर भी फन टू है, इसके अंदर भी फन टू है, इसके अंदर भी, सबके अंदर फन टू है, ठीक है, लेकिन वो कॉल किसे करेगा, सुपर डॉट फन टू कॉल किसे करेगा, फर्स्ट वाले को कॉल करेगा बस, ठीक है, लेफ्ट की राइट की तरफ से, राइट की तरफ से फर्स्ट वाले को कॉल करेगा, बस इतना काम होगा इसका, ठीक है जी। तो सुपर में इस तरह होता है और डायरेक्ट कॉलिंग में इस तरह होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि जी के फन वन को कॉल हो तो मैं क्या लिखूंगा, जी डॉट फन वन, और इस तरह से, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया सुपर डॉट फन वन, ठीक है, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, अगर मैं जी के राइट में, जी के राइट में यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ जी के राइट में और भी कॉन्टैक्ट हैं और उन कॉन्टैक्ट के अंदर फन वन नाम का फंक्शन प्रेजेंट है, तो उस फन वन को कॉल लग जाएगी, जी के फन वन को कॉल नहीं लगेगी, ठीक है, इस बात को ध्यान समझ लेना। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, तुम्हें इसे डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ, फिर लॉग्स वगैरह दिखा देता हूँ, मतलब एमिट करके भी दिखा दूंगा। एमिट कहाँ होगा, ये ट्रांजेक्शन लॉग में होगा। अभी हम सिंपल ये देख रहे हैं, इनको हटाते हैं, इनको ऐसे कर लेते हैं। चलो जी, अभी हम इन दोनों के बीच का खेल देख रहे हैं। बी को करते हैं डिप्लॉय, मैंने डिप्लॉय करा, चेक करते हैं, इसको ऊपर ले आता हूँ, आजा भाई, ठीक है जी। फन वन को कॉल करेंगे तो क्या आना चाहिए, क्या क्या लॉग होना चाहिए मेरे पास, मेरे पास लॉग होना चाहिए। अच्छा इसके अंदर कुछ लिखा है मैंने, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, क्या क्या लॉग होना चाहिए मेरे पास, लॉग होना चाहिए बी डॉट फन वन और 31, फिर कॉल लग रही है मेरी फन वन को, तो ए डॉट फन वन और वहाँ पे है 21, ठीक है, ये चीज़ मेरी लॉग होनी चाहिए जब मैं इसको कॉल करूँगा, फन वन को कॉल करूँगा, ठीक है। यहाँ क्या लॉग होना चाहिए, यानी क्या इमिट होना चाहिए। लॉग का मतलब क्या है, जब ट्रांजैक्शन लॉग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लॉग होना चाहिए, लॉग होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है ट्रांजैक्शन लॉग में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए जब इस बटन को क्लिक कर रहे हैं फन वन को, या फन टू को कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, बी डॉट फन टू और 31, फिर आना चाहिए ए डॉट फन टू डॉट 31, ठीक है, ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। सीन समझ गए अच्छे से, चलो बढ़िया। अब मैं दिखा देता हूँ तुम्हें इसे कोड में भी, ठीक है, प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। फन वन को कॉल करता हूँ, फन वन कॉल कर दिया, चलो जी लॉग्स चेक करते हैं, ट्रांजेक्शन लॉग चेक करेंगे, लॉग्स में गए, यहाँ पे क्या लिखा है, बी डॉट फन वन, मैंने बताया था बी डॉट फन वन आएगा, और फिर आएगा ए डॉट फन वन, 21 यहाँ पे है, 31 यहाँ पे है, ठीक है, ओके जी डन। फन टू कॉल करते हैं, फन टू कॉल किया, और यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, बी डॉट फन टू 31 और ए डॉट फन टू और 21, ठीक है, सिंपल इतना काम हो गया हमारा। तो सुपर ना, सुपर सेम बिहेव करता है, सुपर जो होता है वो सेम बिहेव करता है एज डायरेक्ट कॉलिंग। किस केस में, जब हमारी सिंपल इनहेरिटेंस होती है, ठीक है, जब हमारी सिंपल इनहेरिटेंस होती है तब हमारा क्या करता है, सुपर सेम बिहेव करता है डायरेक्ट कॉलिंग की तरह, ठीक है। लेकिन जब मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रखी है उस केस में तो सुपर अलग करेगा बिहेव। कैसे करेगा, चाहे 50 पेरेंट हो, जहाँ उसे पहला पीछे की तरफ से चेक करना शुरू करेगा, राइट की तरफ से चेक करना शुरू करेगा डेप्थ फर्स्ट मैनर में, जहाँ पे उसको पहला मिल गया, फन वन फन टू जो भी है पहला मिल गया, उसे कॉल कर देगा, सीधा बात खत्म कर देगा उनके भी, ठीक है जी। ये दिखाने के लिए मैं करता हूँ, इसको खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे तो सिंपल कॉलिंग कर देता हूँ, सिंपल कॉलिंग रखता हूँ बी डॉट, ऐसे नहीं आएगा, कैपिटल बी है, बी डॉट फन वन और ये सेमीकॉलन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सुपर सुपर डॉट फन टू, और मैंने कॉल कर दिया इसे, ठीक है। अब देखो यार क्या होने वाला है, मतलब लॉग दिखाने से पहले, ट्रांजेक्शन डिप्लॉय करने के बाद, डिप्लॉय करने से पहले और ट्रांजेक्शन लॉग दिखाने से पहले मैं तुम्हें खुद ही बताता हूँ कि आंसर क्या आने वाला है, और तुम ही अपना आंसर तैयार रखना। अच्छा इसका आंसर बताऊंगा नहीं मैं तुम्हें, ठीक है, तुम बताना क्या आएगा, मैं तुम्हें दो चॉइस दूंगा। चलो जी, इसकी वजह से क्या आंसर आएगा, या जब मैं इसको कॉल करूंगा, फन वन को कॉल करूंगा, फन वन कॉल करूंगा डिप्लॉय करने के बाद डी को, तो क्या आना चाहिए मेरे पास, क्या आना चाहिए मेरे पास आएगा डी डॉट फन वन 51, इसके बाद बी डॉट फन वन को कॉल होगी। चलो जी ऊपर चलते हैं, बी डॉट फन वन के पास चलते हैं, ऐसे करता हूँ मैं इसे, और हाईलाइट हो जाना चाहिए मेरा, हाईलाइट नहीं हुआ, हाँ अब हो जाएगा, नहीं हुआ, चलो यार, मुझे ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, वैसे हो ही तो जाता है लेकिन पता नहीं क्यों दिक्कत दिखा रहा है। बी डॉट फन वन ये रहा,
इसके पास जाता है, ये क्या दिखाएगा, क्या लॉक करेगा, क्या एमिट करेगा, बी डॉट फन वन और 31, ठीक है, ये एमिट कर देगा। फिर क्या करेगा, इसको कॉल कर देगा ए डॉट फन वन को। ए डॉट फन वन के पास जाते हैं जी। ए डॉट फन वन के अंदर कोड कैसे हट गया यहाँ से, चलो इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ए डॉट फन वन, ठीक है। फिर क्या लिख देगा यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिख देगा, ये जो होगा ए डॉट फन वन, इसकी से कॉल लगेगी, लॉग्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, इमिट होने के बाद मेरे पास आ जाएगा ए डॉट फन वन और यहाँ पे जाएगा 21, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी ट्रांजैक्शन लॉग में, ब्लॉकचेन पे लॉग हो जाएंगी ये, यानी एमिट हो जाएंगी, ठीक है, एमिट हो जाएंगी, ठीक है जी। चलिए, किसकी वजह से हो रहा है ये, जब मैं फन वन को कॉल करूँगा डिप्लॉय करने के बाद डी को, कॉन्ट्रैक्ट डी को। ओके जी, बढ़िया। यार ये ना, ये पता नहीं कैसे मेरे से बैक हो गया होगा, शायद तब हट गया होगा, मुझे पता नहीं चला कब हो गया ये, ठीक है। तो मैंने दोबारा लिख दिया, इसमें कोई लोड नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलो यार, अब इसकी बारी है, फन टू की बारी है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आएगा मेरे पास, सबसे पहले एमिट होगा बी डॉट फन टू डॉट 51, ठीक है। कहाँ लॉग होगा, कहाँ एमिट होगा, ट्रांजेक्शन लॉग्स में। फिर सुपर डॉट फन टू की वजह से दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ें होंगी, या तो यार कॉल लगेगी मेरी बी को या लगेगी मेरी सी को, ठीक है। अब तुम डिसाइड करो, मैंने 10 बार बता दिया क्या आने वाला है। बी की वजह से क्या होगा, बी डॉट फन टू और 31, फिर ए डॉट फन टू डॉट 31, क्योंकि उसमें सुपर वाली कॉल लगा रखी है ना मैंने बी के अंदर, क्योंकि मैंने बी के अंदर सुपर वाली कॉल लगा रखी है, ये रहा मेरा बी, ठीक है। यहाँ मैंने सुपर वाली कॉल लगा रखी है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, तो भाई इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा अब, या फिर दूसरी चॉइस क्या है मेरे पास, इसके बाद या तो ये आएगा या ये आएगा, सी डॉट फन टू और 41, ठीक है। यार जो भी थोड़ा सा भी सही सुन रहा होगा उसे पता है क्या आने वाला है लॉग में, ठीक है। अपना आंसर तैयार रखो और गलत तो होना नहीं चाहिए। चलिए जी, मैं करता हूँ डी को डिप्लॉय, डिप्लॉय हो जा भाई, डिप्लॉय हो गया। अब कंसोल भी ले आता हूँ साथ के साथ, फन वन को कॉल करते हैं, फन वन चेक करते हैं, लॉग्स में क्या आया मेरे पास, लॉग्स में आया मेरे पास डी डॉट फन वन, मैंने बताया डी डॉट फन वन आएगा पहले, फिर आया मेरे पास बी डॉट फन वन, हाँ जी डिट्टो सही है, ए डॉट फन वन, बस बढ़िया, हमारा जो हमने बोला था, हमने जो सोचा था वही आया है। अब फन टू की बारी है, ठीक है, फन टू चेक करते हैं, मेरे पास क्या आया, डी डॉट फन टू, इसके बाद क्या आया मेरे पास, सी डॉट फन टू। क्यों आया सी डॉट फन टू, ये देखो, क्योंकि क्या किया इसने, लेफ्ट से पढ़ना शुरू किया, लेफ्ट से सर्च करना शुरू किया, ठीक है। सी में गया, सी के पास फन टू था, हाँ जी था, कॉल लगा दी, बात खत्म, बात यहीं कहीं खत्म। अगर मैं इस ऑर्डर को चेंज कर दूं, इस ऑर्डर को चेंज कर दूं, और मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, ऑर्डर कैसे चेंज कर सकता हूँ ये बता देता हूँ। ये देखो, सबसे ऊपर ए था, इसे ड्राइव था बी, और सी ड्राइव था, फिर था डी, ठीक है। दोनों सेम बेस लाइक है, सेम ड्राइव्ड है, ठीक है। दोनों की जो पावर है ड्राइव्ड की या बेस लाइक जो है, दोनों की सेम है, क्या ए से ही दोनों ड्राइव हो रहे हैं, या पहले मैं सी लिख दूँ या बी लिख दूँ, मेरी मर्जी है। तो मैंने जैसे यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया, तो अब देखना, जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया तो अब क्या आएगा, अब आएगा मेरे पास डी डॉट फन टू इसकी वजह से, और सुपर डॉट फन टू की वजह से किसको कॉल होगी, बी के फन टू को, ठीक है। तो क्या आएगा वहाँ पे लॉग में मेरे पास आएगा बी डॉट फन टू, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा से बता देता हूँ, इसको दोबारा बता देता हूँ। जब ये मेरे पास इनहेरिटेंस का ऑर्डर बी और सी था, आपने देखा था क्या आ रहा था मेरे पास, डी डॉट फन टू, फिर ए जा रही थी, और फिर मेरे पास आ रहा था सी डॉट फन टू, ठीक है, और फिर वो ए जा रही थी। अब मेरे पास जब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, मेरे पास आना चाहिए डी डॉट फन टू और बी डॉट फन टू, ठीक है। मेरे पास ऑर्डर किया जाना चाहिए, ठीक है। चलो, अच्छा हाँ, एक और चीज़, सी और बी के अंदर का कोड सेम रखना पड़ेगा तभी ऐसा आएगा, ठीक है। बी के अंदर का कोड थोड़ा चेंज है डी सी वाले कोड से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सी के कोड से चेंज है। क्या चेंज है यार उसके अंदर, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसे हटा देता हूँ, ये दिखाने के लिए कि यार इस चीज़ से क्या होता है जब यहाँ पे इनहेरिटेंस का ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, तो सुपर कीवर्ड किस तरह बिहेव करता है, ठीक है। सुपर कीवर्ड ये रहा, सुपर कीवर्ड किस तरह बिहेव करता है। चलिए उसको हटाता हूँ, डिप्लॉय करते हैं, डी को चेंज हो गया, कोड के अंदर चेंज कर दिया हर जगह, हाँ जी चेंज कर दिया है। और अब चेक करते हैं, कंसोल खोल देता हूँ और इस सबको क्लियर करता हूँ, पहले की चीज़ों को इसे कर दिया मैंने क्लियर, ठीक है। चेक करते हैं, फन टू पे जाएंगे, अब चेक करते हैं क्या हुआ। मेरे पास क्या आया, डी डॉट फन टू और बी डॉट फन टू। अब इस चीज़ को तुम समझ गए होगे, ये सुपर कीवर्ड होता है, ये किस तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये चेक करता है राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट मैनर में, ठीक है। चेक करेगा कि वो फंक्शन जिसको सुपर डॉट करके आपने कॉल किया है वो कहाँ मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं मिल रहा तो आगे जाएगा, ठीक है। यार इस तरह सुपर काम करता है, और डायरेक्ट कॉलिंग भी आपने देख ली। तो किस तरह हम पेरेंट फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। हमने दोनों तरीके देख लिए, डायरेक्ट
और सुपर कीवर्ड का यूज करके, ठीक है। और यहीं पे यार हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है, ठीक है। बस इतना ही था यार मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।